Example number 10.2. A car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 second. Let g is 10 meter per second square. So the first question is, what is the speed on striking the ground? Second, what is the average speed during the fall? And third, how high is the ledge from the ground? पहली बात, ये ledge क्या होता है? Ledge could be normally बोला जाता है बिल्डिंग का बिल्कुल edge, right? अदरवाइज आप एक माउंटेन की बिल्कुल एज समझ लो वहां से। तो एक कार फॉल होती है, गिरती है, कहाँ से? उस लेज से ड्रॉप होती है। सो लेट्स ड्रॉ अ कार। तो ये मैं आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। तो आप एक लाइन खींच सकते हो कि इस हाइट पर एक कार है जिसकी बिल्डिंग की हाइट है, राइट? कार यहाँ पे है, वो नीचे गिरती है, नीचे गिरती है मीन्स पे फोर्स नीचे लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? एस्केलेशन। कितना टाइम लिया ऊपर से नीचे आने में? इसने टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, ठीक है। वह पूछ क्या रहा है? पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, किस तेजी से आके टकराएगी जमीन से। दूसरा, उसने कहा है कि यहाँ से जो गिरी यहाँ से यहाँ तक एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी। थर्ड, वो बोल रहा है इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, मीन्स इस लेज की हाइट कितनी होगी। बिल्डिंग ना बोल के लेज बोल दिया, या माउंटेन होता तो माउंटेन का बोलते, तो इट्स द लेज, उसकी हाइट बताओ। अब ये चीज़ तो इसने दी हुई है, और इस कंडीशन में से हम क्या क्या निकाल सकते हैं कि कार है तो नीचे को एस्केलेशन लगेगा। कार यहाँ से जब गिरना स्टार्ट हुई तो नीचे की गिरने की कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो, राइट। और एस्केलेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो, जी क्योंकि ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है नीचे। और जी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ओके। हमको ये सारी मोशन, लॉ ऑफ मोशन के थ्रू ये हमको मोशन की सारी इक्वेशन मालूम है। तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं एस डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स ये फ्री फॉल में भी सारी इक्वेशन वैलिड रहती हैं। बस हमको एक ही जगह क्या वैल्यू रखनी होती है? जी की। दैट इज व्हाट आई सेड, राइट, व्हाट आई हैव रिटन। अब ध्यान से देखो कि ये कार को यहाँ से यहाँ गिरना है, पर आप बोलोगे भाई ये कार तो मेरी चल रही होगी, ऐसे कैसे आ जाएगी एच पे? तो सपोज यू आर राइट, तो एक कार एक्चुअली ऐसे आके गिरेगी, तो एकदम सीधी नहीं गिरेगी। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि वो ऊपर से नीचे गिरे, वो बोल रहा है कि यहाँ से बिल्डिंग से जब नीचे आके गिरी कार, तो हमको बताओ। और एक्चुअल में होता क्या है कि हम एग्जाम, प्रैक्टिकली यू आर करेक्ट कि कार मेरी ऐसे आके गिरेगी, पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखो, यदि मेरी कार यदि ऐसे तेज चल भी रही होगी तो किस डायरेक्शन में चल रही थी? वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो मैंने रेड कलर से दिखाया। पर वर्टिकल डायरेक्शन तो नहीं थी ना, उसकी गिरने की कोई डायरेक्शन थी नहीं, वो तो सीधी चल रही थी। क्योंकि वो लैच पे आ गई तो सडनली रोड गायब हो गई। रोड गायब हुई तो उसके तो व्हील्स तो अभी भी रोटेट कर रहे हैं ना इंजन की वजह से, उसको तो सीधा जाना चाहिए। क्योंकि जितनी स्पीड थी इसलिए आके यहाँ गिरी, जो मैंने आपको दिखाया था फिर एनिमेटेड वर्जन। पर प्रैक्टिकली वो वर्टिकली तो इतना ही गिरेगी ना। जब वो वर्टिकली इतना गिरेगी तो इनिशियली जब रोड गायब हो गई उसके नीचे से, लैच पे एच पे आ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि इनिशियली गिरने की स्पीड जो इनिशियल वेलोसिटी थी u इज इक्वल टू जीरो थी, इसलिए हम u इज इक्वल टू जीरो बोला। तो हम इसमें, आप जब बड़ी क्लास में आओगे तो वो ये भी पूछेगा कि कार यदि यहाँ से गिरी, अब तेजी से भागते भागते इस वेलोसिटी से, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से भागते हो, तो कितनी दूर आके गिरोगे, वो भी आपसे पूछा जाएगा। पर अभी द सिंपल क्वेश्चन इज, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द फ्री फॉल ऑफ कार। तो ये सारी हमको वैल्यूज दी हुई हैं, इससे आप इजीली आप निकाल सकते हो। सो द फ्री फॉल इज लाइक दिस, राइट। हमको बस जो टोटल यहाँ, अब ये कार ऐसे आके गिरे या ऐसे गिरे, दोनों में टाइम एग्जैक्टली 0.5 सेकेंड ही लगेगा बाय द वे, ठीक। So let's solve it. So what we will write, the solution will be like this. The speed before striking the ground v is equal to u plus at. पुट द वैल्यूज u 0 है, a की वैल्यू 10 दी हुई है, टाइम है 0.5 सेकेंड। सो किस वेलोसिटी से टकराएगी कार नीचे? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 0.5 सेकेंड बाद नीचे कार टकराएगी। एवरेज स्पीड कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को डिवाइड बाय 2। हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम है तो उनका एवरेज u प्लस वी बाई टू रख दो वैल्यू 5.2, ये तो जीरो ही था। कितना हो गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये भी निकलेगा। अब हाइट पूछ रहा है, हाइट ऑफ द लैच मीन्स डिस्टेंस। तो 0.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस किया? डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू हाइट ऑफ द लैच। एस की वैल्यू क्या होती है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू क्या है? जीरो, पॉइंट टी 0.5 है, हाफ है, जी की वैल्यू क्या है? 10, और ये टी स्क्वायर, राइट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना? 1.25 मीटर। पर आप बोलोगे ये नीचे गिर रहा है तो जी को हमको माइनस लेना है? नहीं, क्योंकि फ्री फॉल में हमने बोला था कोई भी चीज़ जो है ऊपर से नीचे गिरे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और जी की डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए हम प्लस साइन ले रहे हैं। और डिस्टेंस भी हम इसी डायरेक्शन में नाप रहे हैं,
गिरने वाली डायरेक्शन में। दैट इज वाई एवरीथिंग इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सब एक ही डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस कितना हुआ 1.25 मीटर। मीन्स जिस भी जगह से वो गिरा तो उसकी हाइट कितनी थी 1.25 मीटर्स थी कुल।